मंदिर का काम हम लोग कर रहे हैं और मंदिर का काम करेंगे। किसी के दबाव में, किसी के प्रभाव में हम लोग मंदिर का काम रोकने वाले नहीं है। अगर जिला प्रशासन ज़्यादा दबाव देगी तो हम लोग आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। पूर्वी के विधायक जी के लोगों द्वारा ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि जमीन छिकने का काम हो रही है, तो जो आरोप लगा रहे हैं वो खुद ये मंशा, उनका मंशा के अंदर में है कि कहीं मंदिर में ये लोग आके मंदिर का काम करवा देंगे, क्योंकि उनका कार्यालय बगल में सटा हुआ। वो चाहते हैं कि इतना बड़ा 10,000 स्क्वायर फीट की जगह जमीन का एक कार्यालय उनका बन जाए, तो जीवन भर के लिए उनका एक कार्यालय हो जाएगा, जो करोड़ों का कार्यालय होगा। हनुमान जी का कार्य रोकने वाला एक हिंदू व्यक्ति हो सकता है क्या? अब तो मुझे ये हिंदू है कि नहीं इस पे संदेह हो रहा है। आपके पास सत्ता है, आप पावर में हैं, तो आप डीसी ऑफिस, एसपी ऑफिस से लिखा पढ़ी करके आप काम रुकवा दे रहे हैं, तो ये काम चली ना चली। देखिए, वो मंदिर निर्माण करना नहीं चाहते हैं। उनकी मंशा है कि मंदिर के आगे मटन कटे, खस्सी कटे। आप 10 वर्षों तक यहाँ भी रहे, 5 वर्षों तक पूर्व विधायक के रूप में रहे, 15 वर्ष, और 5 वर्ष यहाँ भी जाने वाला है। कहीं पर भी आपका किसी तरह का कोई योगदान नहीं है एक ईंटा लगाने का। सिर्फ आपने शिलापट में अपना नाम जोड़ने के लिए अपना काम करने का काम करते हैं। मगर ये विधायक जी का क्या नीति है? 5 साल तो पश्चिम में कितने लोगों का कुर्बानी दिला दिया हिंदू मुस्लिम करवा के, और अब हमारे पूर्वी में जो शांति सर हम लोग रह रहे थे, यहाँ भी आके वही काम कर रहा है। ऐसी बर्दाश्त तो हम लोग कभी नहीं करेंगे, भले हमारा सर कट जाए। अगर कलेजा ही फाड़ के अगर मंदिर बनाना होगा तो हम लोग मंदिर बनाने के लिए तैयार है। आए, आपको जो करना है आप कर लो। मेरा नाम कमलेश कुमार। अभी एसडीओ से मिलने गए थे, क्या क्या बात हुआ? हम लोग हमारा कल मंदिर निर्माण कार्य सांची स्थित बदन टॉकीज के सामने चल रहा था। हम लोग का बजरंगबली का मंदिर निर्माण कार्य, उसमें एसडीओ साहब ने आकर उस पर रोक लगाई। तो एसडीओ साहब ने हमें 11 बजे मिलने के लिए अपने कार्यालय में बुलाया था। तो हम लोग एसडीओ साहब के कार्यालय आए हुए हैं। एसडीओ साहब कहीं सेमिनार में रहने के चलते हम लोगों को फ़ोन से बात हुई। एसडीओ साहब से बात हुई कि एक एनजीबी का गाइडलाइन है, उसके तहत आप पेड़ के तनों के ऊपर कंक्रीट नहीं कर सकते। तो हम लोग वैसे भी पेड़ के तनों के ऊपर कंक्रीट नहीं कर रहे हैं और हम लोग अपना मंदिर का कार्य शुरू रख रहे हैं। और एसडीओ साहब से निवेदन है और जिला प्रशासन से निवेदन है और सभी मेरे जमशेदपुर के भाइयों से निवेदन है कि मंदिर निर्माण कार्य के में आकर अपना सहभागी बने और इस पुनीत कार्य में हिस्सा लें, और ना कि किसी के दबाव में, किसी के प्रेशर में और पूर्वी विधानसभा क्षेत्र के विधायक के प्रेशर में आकर और दबाव में आकर मंदिर का निर्माण कार्य रोकने का कार्य ना करें। जी, जो लोग आरोप लगा रहे हैं, मैं आपके प्रेस के माध्यम से मैं सार्वजनिक करना चाहता हूं कि आप चलिए और वहां जाके देखिए कि टाटा स्टील ने वो मंदिर 1965 से वहां स्थापित है। और आप देख सकते हैं कि वहाँ पर जो पीछे की जो जगह है, जिसको पूर्वी के विधायक जी के लोगों द्वारा ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि ज़मीन छिकने का काम हो रही है, तो जो मंदिर का जो जगह टाटा स्टील ने छोड़ा है उतना ही पर ही काम, और उस पर भी हम लोग छोड़ करके ही मंदिर निर्माण कार्य कर रहे हैं। और पीछे की जो ज़मीन है, मैं जमशेदपुर की जनता को ये बताना चाहूँगा कि वो ज़मीन जेनीसी के अंडर में है। वहाँ पर जो वैध पार्किंग चलती है सरकार की, तो उसको चिंटू सिंह या कोई भी लोग जो मंदिर कमेटी में है वो कैसे छेक सकते हैं? और अगर छेक नहीं है तो कोई पावरफुल आदमी ही छेक सकता है, जैसे कि विधायक हुए, सांसद हुए, मंत्री हुए। तो जो आरोप लगा रहे हैं वो खुद ये मंशा, उनका मंशा के अंदर में है कि कहीं मंदिर में ये लोग आके मंदिर का काम करवा देंगे, और हम लोग के बगल की जो जगह जो उनको छेकनी थी वो छेक नहीं पाएंगे, क्योंकि उनका कार्यालय बगल में सटा हुआ। वो चाहते हैं कि इतना बड़ा 10,000 स्क्वायर फीट की जगह उनके अंदर में आ जाए, और एक जो उनका जो कार्यालय है वो टाटा स्टील का क्वार्टर, वो आज नहीं तो कल खाली करना पड़ेगा। एक जमीन का एक कार्यालय उनका बन जाए तो जीवन भर के लिए उनका एक कार्यालय हो जाएगा, जो करोड़ों का कार्यालय होगा। ये आप भी जानते हैं और ये जनता भी जानती है कि मैं उस जगह को नहीं छेक सकता, क्योंकि मंदिर में वहाँ चारों तरफ कंक्रीट करके जो टाटा स्टील ने दीवार कर दी है, और हम लोग को जो मंदिर की जगह छोड़ी थी वही मंदिर का निर्माण हम लोग कर रहे हैं। और मंदिर का काम हम लोग कर रहे हैं और मंदिर का काम करेंगे। किसी के दबाव में, किसी के प्रभाव में हम लोग मंदिर का काम रोकने वाले नहीं है। अगर जिला प्रशासन ज़्यादा दबाव देगी तो हम लोग आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। और मैं पूर्वी के विधायक से ये आग्रह करता हूं कि आप इस प्रकार धर्म विरोधी कार्यों के बीच में ना पड़े। आप प्रबुद्ध व्यक्ति हैं और टेक्निकल रूप से मंदिर को रोकने का काम ना करें। अभी टेक्निकल रूप से जो हमारे टेक्निकल चचा हैं वो मंदिर का काम रोकने का काम कर रहे हैं। पेड़ को
जो आधार बना करके मंदिर के काम को बाधित कर दिए हैं। मेरा क्या आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी जनता को, जमशेदपुर के जो धर्म प्रेमी जनता है, उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि हम लोग मंदिर के पक्षधर बनने के पक्षधर होने चाहिए। आज वहाँ मंदिर बन रहा है, किसी का निजी घर नहीं बन रहा है, सार्वजनिक मंदिर है, वो सार्वजनिक ही रहेगा। और हम सब का यही ध्येय होना चाहिए कि मंदिर का जो काम है वो होके रहे, बजरंगबली का मंदिर जो है वो बन जाए। किसी के आपको अगर किसी से निजी परेशानी है तो उसे निजी उनसे कीजिए, सार्वजनिक रूप से भगवान के काम में अवरोध पैदा ना करें, ये आग्रह है आपसे। आज उनके युवा मोर्चा अध्यक्ष का जन्मदिन है, तो हमको लगता है तोहफा दिए हैं विधायक जी, क्योंकि शायद ये लोग को वो मंदिर के नाम पे वहाँ दुकान उकान बनाना है, छेकना है, क्या करना है, क्या इनकी मति है, मति भ्रष्ट हो चुकी है। क्योंकि हनुमान जी का जो कार्य रोकता है वो कहीं सफल हो सकता है क्या? हनुमान जी का कार्य रोकने वाला एक हिंदू व्यक्ति हो सकता है क्या? अब तो मुझे ये हिंदू है कि नहीं इस पे संदेह हो रहा है। बजरंगबली का काम कौन रोकता है जी? कौन महावीर जी का काम रोकता है? वहाँ मंदिर बन रहा है, सीधा सीधा है, वहाँ पीछे बाउंड्री है, कहीं वहाँ पीछे हस्तक्षेप नहीं है। लेकिन आखिरकार क्यों विधायक जी, या तो ये वर्चस्व करना, वर्चस्व में, अहंकार में ये इतने अंधे हो चुके हैं कि ये महावीर जी की मंदिर को भी अब ले आ रहे हैं, हनुमान जी का मंदिर को भी अब अपने अहंकार के दायरे में ले आ रहे हैं कि नहीं मैं बनाऊंगा। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अरे मंदिर है, आप आइए, 50 बोरा सीमेंट दीजिए, बालू दीजिए, ईटा दीजिए, गिफ्ट करिए कि भाई महावीर जी को दे दिए हम, और जाइए अपने रास्ते। लेकिन काम रुकवाने वाला कार्य, आपके पास सत्ता है, आप पावर में हैं, तो आप डीसी ऑफिस, एसपी ऑफिस से लिखा पढ़ी करके आप काम रुकवा दे रहे हैं। तो ये काम चली ना नु चली, हमनी का बानी जाई जा, पूर्वी के पुराना बानी जा, महावीर जी के काम में जे अड़चन डाली तो बहुत भारी आंदोलन हुई। हमरो घर आरा जिला हो, आरा जिला वाला सब एजे टाइट हो गए बड़े लोग, ये काम ना चली। देखिए, वो मंदिर निर्माण करना नहीं चाहते हैं। उनकी मंशा है कि मंदिर के आगे मटन कटे, खसी कटे। उनकी मंशा है कि मंदिर बंद हो जाए। उनकी मंशा है कि मंदिर के आगे मस्जिद बन जाए, कब्रिस्तान बन जाए। इस तरह के काम हमारे पूर्व के विधायक और मुख्यमंत्री रहे रघुवर दास जी 25 वर्षों में शहर को एक सौगात दिया है सूर्य मंदिर के रूप में, जो कि यहाँ के लिए एक जीता जागता उदाहरण है। आप 10 वर्षों तक यहाँ भी रहे, 5 वर्षों तक पूर्व विधायक के रूप में रहे, 15 वर्ष, और 5 वर्ष यहाँ भी जाने वाला है। कहीं पर भी आपका किसी तरह का कोई योगदान नहीं है एक ईंटा लगाने का। सिर्फ आपने शिलापट में अपना नाम जोड़ने के लिए अपना काम करने का काम करते हैं। इससे आगे वो कुछ काम नहीं करना। जमीन छेकने का, जो चिंटू सिंह के ऊपर बात आ रही है, जमीन छेकने का काम सरजू राय का है। एक विधायक के मार्फत से 15 से 20 क्वार्टर टाटा स्टील का जबरन छेक करके वो आदमी रखा हुआ है, और कहता है कि जमीन छेकने का काम सरजू राय, चिंटू सिंह करेंगे। इस तरह के घृणित मानसिकता रखने वाले लोग कहीं ना कहीं उनकी हिंदू विरोधी और धर्म विरोधी लोग जो है वो समाज को कलंकित करने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों से हम लोग जिला प्रशासन से भी मांग करते हैं कि कहीं ना कहीं ऐसे लोगों से मुक्ति दिलाने का काम करे, और जो मंदिर निर्माण में अवरोध प्रदान कर रहे हैं उनको ईश्वर देखेंगे, उनका ईश्वर ही इंसाफ करेंगे। ये मंदिर तो मेरे पापा जी बहुत पहले बैठाए, 1965 से स्थापन किए थे। कुछ विगत हम लोग सभी दोस्त मिलकर, सभी हिंदू आस्था के धर्म से लोग जुड़े हुए मंदिर का कार्य शुरू किए। अचानक जो हमारे शहर के विधायक, जिनको कहा जाता है चाणक्य दिमाग जिनको कहा जाता है, अचानक प्रकट हो गए वहाँ के, बोला कि हमारा मंदिर हम बनाएंगे। हमने 1965 से हम लोगों ने मंदिर को सेवा किया। मेरे पापा जाने के बाद उस मंदिर का सेवा हमने किया, जुलूस निकाला, हर कुछ किया। वहाँ छोटा सा था, वहाँ पर बहुत कुछ हम लोगों ने किया। वो पूरे मतलब जितने शहर का जो छठे लोग वहाँ पर उठ पर बैठ रहे थे, उस चीज़ को हम लोगों ने बंद किया, वातावरण को सही किया, वहाँ पर पूजा पाठ किया। जब हम लोगों ने काम शुरू किया, बहुत भव्य रूप से मंदिर हम लोगों ने स्थूल आस्था के साथ काम किए। अचानक विधायक जी और उनके कुछ चेला चपाटी आके दारू उरू पी के, मटन खा के बोलते हैं हमारा मंदिर है, हम काम नहीं होने देंगे, हम लोग मंदिर बनाएंगे। ये नियत उनका कहीं ना कहीं जमीन पर दिखता है। और आज आरोप लगा रहा हम लोगों पर कि हम लोग मंदिर में जगह छेकना रहता तो इतना बवाली हम लोग नहीं होता। हम लोग अंदर अंदर करके बना ले रहते हैं। भाई हम लोग आस्था सिर्फ मंदिर से है, सिर्फ बजरंग बली से आस्था है कि हम लोग को मंदिर बनाना है। अब बजरंग बली का वहाँ भव्य पूजा हो। पूरा बाजार के अंदर उतना बड़ा मंदिर नहीं है जो हम लोगों ने सोचा कि इतना बड़ा मंदिर बनना चाहिए, पूरे बाजार में दिखना चाहिए कि एक भव्य रूप का श्री हनुमान मंदिर है यहाँ पर। मगर ये विधायक जी का क्या नीति है, 5 साल तो
पश्चिम में कितने लोगों का कुर्बानी दिला दिया हिंदू मुस्लिम करवा के, और अब हमारे पूर्वी में जो शांति सुरक्षा सर हम लोग रह रहे थे, यहाँ भी आके वही काम कर रहा है। ऐसी बर्दाश्त तो हम लोग कभी नहीं करेंगे, भले हमारा सर कट जाए। अगर कलेजा ही फाड़ के अगर मंदिर बनाना होगा तो हम लोग मंदिर बनाने के लिए तैयार है। आए आपको जो करना है कर ले, जो करना है कर ले। कि मेरे पिताजी का आस्था को उसने ठेस पहुंचाया है, हम लोग कभी कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे उसके लिए। कमेटी नहीं, देखिए कमेटी का कोई विवाद नहीं है। कमेटी वहाँ पर जो पूर्व में कमेटी है वही कमेटी चल रहा है। सिर्फ हम लोगों सनातन उत्सव समिति को मंदिर निर्माण करने के लिए हम लोग दिए थे, और निर्माण करने के क्रम में वो बगल के जो लोग हैं वो लोग मंदिर का नाम चेंज किए। मंदिर का नाम चेंज करके वो अपने संरक्षक बने, अपने अध्यक्ष बने, और पूर्व कमेटी से उन लोगों को कोई मतलब नहीं था। और वो सारा करते करते फिर वह मामला फिर जिला प्रशासन के में आ गया। जिला प्रशासन के पास हम लोग फिर बैठे, दोनों ग्रुप को बैठाया गया। बैठाने के बाद में हम लोगों ने तय किया कि ठीक है, मंदिर निर्माण समिति बने। और मंदिर निर्माण समिति जो लोग पहले पहल किए थे, चूँकि सनातन उत्सव समिति ने पहले पहल किया, तो उनका दायित्व है कि वो बनाएंगे। और आपको जो देना है, जो सहयोग करना है वो आप कीजिए, उसको अपना सुचारू रूप से चलने दीजिए। तो उन लोगों ने नहीं दिया, नहीं माना। फिर अपना उसका बाद एसडीओ ऑफिस में आ गया। यहाँ पर भी हम लोग पूरा 6 महीना हम लोगों को सोचिए कि दौड़ाया, सिर्फ डेट पे डेट दिया सिर्फ। और हम लोगों का मंदिर का पेपर है, मंदिर का ज़मीन का पेपर है। टाटा कंपनी ने हम लोगों को एनओसी दिया। वहाँ अखाड़ा जुलूस 2010 से हम लोगों का अखाड़ा जुलूस निकल रहा है। उस अखाड़ा जुलूस में हम लोग अध्यक्ष भी हैं। सारा कुछ होने के बाद भी प्रशासन आखिर मतलब प्रशासन उसमें क्लियर क्यों नहीं किया, स्पष्ट क्यों नहीं किया कि भैया ये आपका मंदिर है, इनको आप बनाइए। और अभी तक मामला को पेंडिंग में रखा अभी हुआ। क्या स्टेटस है? अभी क्या मतलब अभी फिर से काम शुरू किया? हाँ, क्या दिक्कत? अभी स्टेटस यही है कि हम लोग 4 से 5 दिन पहले हम लोग तय किए हैं, सनातन उत्सव समिति और मंदिर कमेटी बैठ के निर्णय लिया कि नहीं, अब हम लोग मंदिर बनाएंगे, किसी भी हाल में मंदिर बनाएंगे, चाहे जो भी हो जाए। मंदिर चूँकि देखिए तिरपाल में था, पूरा बरसात पार हो गया, कोई देखने वाला नहीं था। मंदिर जिन्होंने अड़चन लगाया कि काम अब बंद होगा, उन लोगों ने अड़चन लगा दिया कि मंदिर नहीं बनेगा। पर तिरपाल हम लोगों ने, मंदिर कमेटी और सनातन उत्सव समिति नहीं भी तो 4 से 5 बार तिरपाल बदला, देख रेख किया, वे लोग कभी नहीं आए। और आज देखिए फिर मतलब एसडीओ के द्वारा हम लोगों को शायद सूचित किया गया कि मंदिर निर्माण बंद कीजिए। तो ये बहुत ही घटना बहुत ही निंदनीय है। और ऐसा मतलब हमें लग रहा है कि हिंदू समाज को नहीं करना चाहिए। जो अब हम लोग मंदिर बनेगा, हर हाल में बनेगा, और हम लोग बनाने के लिए संकल्पित हैं। धन्यवाद।